बैक विद गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारा ये बेस्ट 5 का सेगमेंट है और मैंने आपको सुबह सुबह बताया था कि आज हम आपको एक कुकिंग एक्सपर्ट से मिलाएंगे और ये भी बताया था कि कुकिंग एक्सपर्ट वैसे तो हर खातून होती है, आफ्टर अ वाइल अगर वो नहीं भी उनका आता होता तो आफ्टर अ वाइल वो कुकिंग एक्सपर्ट हो जाती है। कुछ लोग उससे और बढ़ के होते हैं और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज आ जाती हैं, मल्टीपल कुजीन्स उनको बनाने आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि उनको नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा उठा के और डिफरेंट रखती हैं और हमारे साथ भी आज एक ऐसी ही कुकिंग एक्सपर्ट हैं। आप वैसे उन्हें ऑन एंड ऑफ जो है वो और चैनल्स पे भी देखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आजरा सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। अच्छा मैम, इससे पहले कि हम आपका और आपकी कुकिंग के सफ़र के बारे में जाने, हम आपसे आपके थोड़े से जो कहते हैं पर्सनल व्यूज़ जानते हैं हमारे पोल के सवाल के ऊपर। हमारा पोल का सवाल है कि आपको क्या लगता है कि शादी किस एज में होनी चाहिए? यंग एज में हो जानी चाहिए या थोड़ी सी बड़ी मैच्योर एज के अंदर होनी चाहिए? वैसे मैंने तो अपनी बेटियों की शादी बहुत ही यंग एज में की है। अच्छा, हाँ, बहुत यंग, टीन एज में। टीन एज में? उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी? कंप्लीट एक ने कर लिया था, ग्रेजुएशन एक की नहीं हुई थी। टीन एज में ग्रेजुएशन कर लिया? नहीं, नंबर 2 हाँ ऑलमोस्ट 19 एज में। और एक की और एक की तो मैंने और यंग एज में की, 17 प्लस। शी हैड जस्ट डन हर इंटरमीडिएट नेचुरली एट दिस। ओके। और आई हैव 3 डॉटर्स ना, तो थर्ड ने पढ़ लिया था, तो मतलब 2 की टीनेज में हुई थी, थर्ड की तो उनकी प्लस 20। जल्दी क्या मतलब व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड ये हुआ कि व्हेन द प्रपोजल केम दे सेड दे वुड वेट फॉर 2 years, so at my eldest daughter, then I said she'll be 19 plus, okay, but they made me marry her in 2 months ना, तो माशाल्लाह खैर बहुत माशाल्लाह अच्छे लोग थे, वेरी नाइस पीपल, एंड शी इज बीन वेरी हैप्पी। दे सेड कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुक है, मेड है, सब है। एनीवे, तो ये है जो आपने पूछा ना, यंग एज में होना चाहिए। फायदा ही नहीं है क्योंकि अम्मा जो है वो कुकिंग एक्सपर्ट है, तो उन्होंने अपनी बेटी के तो बड़ा चमकाया होगा भाई। तो ये है ना कि यंग एज का जो आपने पूछा ना मुझसे सवाल, यंग एज में ये है कि बच्चियाँ के लिए एडजस्ट करना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी, मोल्ड हो जाती हैं अपने। हाँ, ये है बस, मोल्ड हो जाती हैं। लेकिन ये पहले की बात बता रही हूँ, मेरी तो बेटियों की शादी काफ़ी दिन। पर आपको नहीं लगता कि उस वक्त उनके साथ थोड़ा सा होता है कि उनकी अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई होती? हाँ, उनके अपने मैं एग्री कर रही हूँ, मैं वही तो अभी आ रही हूँ उसी पे कि जब मैंने अपनी बच्चों की उन दिनों में हो रही थी यंग मैरिजेस, उनकी फ्रेंड्स की भी कई की इसी एज में हुई है। लेकिन अब ये है कि 20 प्लस यानी बिफोर 30 एंड मिड 20s, आई ऑल्सो एग्री टू दैट कि मिड 20s में बच्चियों की होना चाहिए, इससे पहले नहीं। ये है मेरा व्यू। अब जो आपके हाँ, चलिए। और आपको क्या लगता है लड़के की कब होनी चाहिए? लड़के की लेट 20s। लेट 20s में होनी लेट चाहिए? 20s, बिल्कुल। उससे पहले आपको लगता है कि वो बड़े मैच्योर होते हैं और उनको कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो वो अक्सर भाग ही जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही ना। पर वो पहले वक्त में होता था ना कि लड़का बिगड़ रहा है, संभालने के लिए उसकी शादी कर दो। हाँ, वो आगे बेचारी वो खुद ही भुगतेगी, वो जो भी आएगी मासूम। और अगर वो और इमेच्योर आ गई तो बस, तो फिर तो मामला ही हाथ से निकल गया ना, फिर तो बस भूल वैसे जाए। पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि फ्यू इयर्स डिफरेंस हो लड़के और लड़की में, अगर अरेंज मैरिजेस। लेकिन आजकल आपने देखा अरेंज कहाँ हो रही है, ज़्यादातर साथ पढ़ रहे हैं या साथ जॉब कर रहे हैं, छोटों से भी हो जाती है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। 2-2, 3-3, 4-4 साल छोटे होते तो भी हो जाती है। ऐसे देखा है मैंने। क्या लड़की से छोटे? हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने बहुत, अब तो इतना अच्छा, कॉमन हो गया कि कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इज जस्ट अ नंबर, यू नो। अच्छा, इट्स अ मेंटल कंपैटिबिलिटी दैट मैटर्स। हाँ, मेन इज दैट अंडरस्टैंडिंग हो दोनों में। और फिर बाद में उन्हीं में इतनी लड़ाइयाँ झगड़े डिवोर्स। चलिए जी, वो तो दूसरा इशू हो जाएगा। लेकिन ये तो होता है। लेकिन अच्छा, वैसे आई पर्सनली फील के देखें, बीइंग अ गर्ल, जो मैंने फील किया वो मैंने ये फील किया कि अगर 18, 19, 20 की एज में हो जाती शादी तो उस वक्त तक तो आई डिडंट इवन नो व्हाट आई एम, यू नो। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। और प्रॉब्लली शादी के बाद जिस तरह एक लड़की के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिर वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही होती, फिर उसे घर और बच्चे और हस्बैंड और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन चीज़ों में वो ट्रैप हो जाती है, ट्रैप कह सकते हैं इसको, और अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाती। अपने आप को एक्सप्लोर तभी कर पाती व्हेन यू गिव हर टाइम टू एस्टैब्लिश। पिछले 2-3 साल में आपको, मुझे तो ये समझ आया कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई कैन बी।
हाँ। अगर उस वक्त हो जाती तो नहीं, दैट्स व्हाई आई सेड ना कि अब मैरिजेस शुड बी इन मिड 20s, 25 ये एज जब होना चाहिए, 25 26 ये सही है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, पहले कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फाखरा मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर फाखरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये कहना है कि लड़की की शादी जब हो जब उसका सही रिश्ता आ जाए, प्रपोजल सही आ जाए तो उसकी शादी हो, एक्सेप्ट कि वो किसी प्रोफेशनल स्टडीज में ना हो। हाँ, यकीनन वो कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर हो। लेकिन एक 18 है, एक 19 है, बीए कर रही है, कर चुकी है, मैं कहती हूँ उसकी शादी हो जानी चाहिए। हाँ, और उसका रुझान भी ना हो ज्यादा स्टडीज या करियर की तरफ। लेकिन अगर एक लड़की किस तरह ससुराल में रहती है, इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन मदर, उसकी तरबियत कैसी हुई है। लड़के की शादी उस वक्त हो जब वो इस्टेब्लिश हो जाए, अपनी फैमिली को देख सकता हो। सही, व्हाटएवर इट इज, सही, जो भी उसका यानी कि शादी हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए शादी उसकी। ठीक है डॉक्टर, प्रोग्राम इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एक बात मैंने इसलिए की कि अच्छी बात कहना भी एक सदका है, सदका जा रहा है, तो इसलिए मैं एक बात कर दूं, ठीक है। मोस्टली मैं फोन करती नहीं हूँ। आप वेरी स्वीट हो डॉक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे कहते हैं ना, गिव मी गुड मदर्स, एक सेइंग है, गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। लेकिन बात वही है कि गुड मदर वो कैसे बनेगी, ठीक है? वो गुड मदर ऐसे बनेगी कि एक तो उसका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, सॉलिड हो, और उसके कैरेक्टर और मॉरल वैल्यूज़ अच्छे हों, और वो विद टाइम जब वो प्रैक्टिस करती है उस चीज़ को तो ही वो अच्छे और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी वो आगे बच्चों में दे सकती है। जब वो खुद बच्ची होगी तो वो आगे बच्चों में क्या देगी? हाँ, है ना? सही कह रहे हैं। इस बात पे तो खैर आप एग्री करती है ना? हाँ, इट्स जस्ट दैट कि आप इन्हें एक डिश बनाई, पहले वक्तों में चलो ठीक है अच्छी बन गई, दूसरे वक्त में और अच्छी, तीसरे वक्त में और अच्छी बनी, जिस तरह बनाती जाएंगी अच्छी होती रहेगी, तो वो आपकी जो कैरेक्टर और मॉरल वैल्यूज आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे वो बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। स्किल्स हैं जी, तो तभी आप उनको आगे बता सकेंगे। बिल्कुल सही है। ओके जी, बात हो गई वाली। अब हम जी इनके कुकिंग एक्सपीरियंस से बात करते हैं। मैम, ये कुकिंग शौक हर खातून को तो खैर नहीं होता है, कुछ को मजबूरन करना पड़ता है, कुछ को आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, कुछ तो तब भी नहीं लेती, मेड रख लेती हैं। तो आपको कैसे हुआ? मुझे कुकिंग का शौक इस तरह हुआ कि मैंने आई वॉज मैरिड, तो आर्मी ऑफिसर से मेरी शादी हुई थी, तो वो मेस का खाना खाते थे। हाय अल्लाह। जो मेस का खाना खा के ही वॉज फेड अप, ही सेड देखो सब्जी खाओ या दाल या कीमा या गोश्त या मुर्गी, एक ही टेस्ट है। तो उसकी वजह से करते हैं ना, बनाते वही बेसिक कड़ी वही सब जाहिर है, उनके कुक्स वही क्यों। तो फिर मुझे शौक हुआ और मैं फिर मैं अपने हस्बैंड को अच्छा खाना जी बिल्कुल बिल्कुल। ये शादी के कितने अरसे बाद की बात थी? शादी के बस कुछ उनको बता दिया था कि कुकिंग इसको अभी इतनी नहीं आती है। अच्छा, तब क्या जब शादी हुई थी तो तब कितनी कुकिंग आती थी? नहीं, मुझे बहुत बिल्कुल नहीं आती थी, बिकॉज मैं अंडा बॉईल कर लेती थी। हाँ। लेकिन उनसे कह दिया गया था कि नहीं आती। वो मेस कुक रख के आए थे बेचारे शादी करने, फिर वो भी वही खाने बनाए ना, रिटायर्ड मेस कुक। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, फिर मेरा शौक बढ़ता गया। जाहिर है रफ्ता रफ्ता तारीफ हो, जो हस्बैंड तारीफ करे, खाना बनाए आप, और जब वो कभी डिनर दें और बुलाएं अपने यूनिट के सारे उनको, और वो तारीफ़ करके जाएं खुश होके कि इतने मज़े का, तो शौक़ बढ़ता जाता है। जब तारीफ़ हो शौक़ बढ़ता जाता है, इंसान चाहता है और चीज़ें सीखे और बेहतर बनाए। इस तरह मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैं बनाती थी नई नई चीज़ें, और मैगज़ीन से भी कोशिश करती थी और किताबों से भी, हर तरफ से भी। फिर अपनी अम्मी को लिख कर मंगाती थी जहाँ जहाँ पोस्टिंग हो कि ये खानों की रेसिपी भेजें। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आपने सबसे पहली डिश अपने हस्बैंड के लिए क्या बनाई थी? सबसे पहले तो मैंने उनके लिए स्नैक बनाया, जो स्नैक बनाया था। क्या? वो बनाया चीज़ टोस्ट और बटर एग टोस्ट, ये दो जो मैंने बनाए। बस ये मुझे वो इतने पसंद आए, इतने खुश हुए कि रोज कहते थे। काम करते हैं, अब वो बताइए रे चीज़ टोस्ट, तो हम रेसिपी पूछते हैं चीज़ टोस्ट की, वो बिल बता दें, बनाने को थोड़ी कह रहे हैं आप। हाँ जरूर। वो होते ही इतने मज़े का, सब एज ए स्नैक शाम को चाय पे बच्चों को बस। अच्छा, रेसिपी सुनते हैं कॉल के बाद, वो कॉल भी आ गई, वो अटेंड करते हैं, फिर रेसिपी सुनते हैं जी चीज़ टोस्ट की, जिससे इन्होंने अपने हस्बैंड का दिल जीता था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? सना। सना, कैसी हैं आप? सना, सना का नाम सना लौर है? अच्छा सना, हमारे पोल का जवाब देंगी? दीजिए। यही आंसर है कि लड़की की एज सही होनी चाहिए, जैसे 20। एक मिनट, आपकी आवाज, आपने 80 का? आवाज समझ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है आपने 80 इयर्स का। हाँ हाँ सना, क्या हुआ? लड़की की एज 20 होनी चाहिए या 22? 20 प्लस होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। और सही होनी चाहिए लड़की की, और घर वाले सही हो, था उनका रिश्ता तय किया जाए। अच्छा सना, आपकी आवाज क्रैक कर रही है, शायद आप मोबाइल से फोन कर रही हैं। जी मैं मोबाइल से कॉल कर रही हूँ। तो फिर ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे सिग्नल पूरे आ रहे हैं, ओपन एयर आ जाए। जी मैं ऊपर चली जाऊँ। छत पे, हाँ, ताकि ओपन एयर हो पूरा। अच्छा हाँ जी, ऊपर अब आप टावर के करीब पहुँच गई, अब बताइए। हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा सना, अब आप क्या कह रही थी? लड़की की सही होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए, 22, क्योंकि फिर उम्र बढ़ जाती है, फिर अच्छा कोई रिश्ता नहीं कर। अच्छा, उम्र बढ़ जाती है तो अच्छा रिश्ता नहीं रहता? अच्छा मिलता नहीं शर्मिंदा। हाँ, अच्छा रिश्ता मिलता ही नहीं है। अच्छा आपकी क्या एज है सना? जी आपकी क्या एज है? 20। आपकी एज 20 है? तो आप ये मैसेज अपनी मम्मा को देना चाह रही हैं? सब समझ गए हम सना, सब समझ गए। चलो सना, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, इसके बाद हमने चीज़ टोस्ट की रेसिपी जो है वो उनसे पूछ ली। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।